परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। परमात्मा का हुक्म, भाणा, रजा, मोज और नाम क्या हैं? भाणे, रजा या मोज से भाव परमेश्वर की इच्छा या पसंद है तथा हुक्म से भाव उसके द्वारा अपनी मोज से सृष्टि के संचालन के लिए सृजित विधि, विधान, युक्ति या नियम है। सृष्टि के आरंभ में अनंत काल तक अंधकार छाया रहा। उस समय परमात्मा शून्य समाधि की अवस्था में थे। उस समय न धरती थी, न आकाश, न चांद सूरज थे तथा न दिन रात का सिलसिला शुरू हुआ था। उस समय परमात्मा का अपरंपार अनंत अकथ हुक्म या भाणा घटित हो रहा था। उस समय विभिन्न जातियां, अलग अलग धर्म, पीर पैगंबर, योगी, सन्यासी आदि प्रकट नहीं हुए थे। उस समय न कोई राजा था, न कोई कंगाल था, न ही परमात्मा की भक्ति का कोई साधन प्रचलित हुआ था, न ही कर्म, फल तथा आवागमन का नियम उत्पन्न हुआ था, न ही किसी ग्रंथ शास्त्र की रचना हुई थी और न ही परमात्मा की प्रशंसा करने की कोई रीति प्रचलित थी। जब तक परमात्मा की गुप्त रहने की मोज, रजा या इच्छा थी, वह शून्य समाधि की अवस्था में गुप्त थे। जब उसकी गुप्त से प्रकट होने की मोज हुई तो उसने सारी सृष्टि की रचना कर दी। उसने किसी दृश्यमान सहारे के बिना सारा ब्रह्मांड अंतरिक्ष में स्थित कर दिया। अपनी मोज से ब्रह्मा, विष्णु तथा शिवजी उत्पन्न कर दिए। कर्ता पुरुष ने जगत में मोह ममता का पसारा कर दिया। वह कर्ता सब कुछ अपने हुक्म, अपनी रजा के अनुसार करता है तथा अपने किए हुए को देखकर खुश होता है। जिस भाग्यशाली जीव को वह अपनी दया मेहर से सतगुरु की शरण द्वारा शब्द या नाम का बोध करवा देता है, उसे ज्ञान हो जाता है कि संपूर्ण सृष्टि परमात्मा के हुक्म, भाणे, मोज या रजा का खेल है। परमात्मा सृष्टि का सारा खेल अपनी रजा द्वारा सृजित विधि के अनुसार चला रहा है और वह सृष्टि को अपनी रजा के अनुसार चल रही देखकर प्रसन्न होता है। रजा का अर्थ है मर्जी या प्रसन्नता। इसका वास्तविक भाव यह है कि कुल मालिक अपनी रजा का मालिक है। उसको जो अच्छा लगता है वह करता है। उस सर्वज्ञाता को किसी दूसरे की सलाह की आवश्यकता नहीं पड़ती। सर्वसमर्थ सर्वज्ञाता परमात्मा न किसी से पूछकर कुछ बनाता है और न ही किसी दूसरे से पूछकर कुछ नष्ट करता है। वह जिसको जो कुछ देता है तथा जिससे जो कुछ वापस लेता है, किसी दूसरे से पूछे बिना अपनी इच्छा अनुसार देता और लेता है। वह जो चाहता है करता है तथा अपने द्वारा किए हुए कारण या भेद को केवल वही जानता है। उसकी दया दृष्टि सभी के ऊपर पड़ रही है, परंतु वह जिसे जो भी बख्शता है अपनी मोज के अनुसार बख्शता है। गुरु साहिब समझाते हैं कि कुल मालिक की मोज या रजा निरंकुश है, उस पर कोई बंधन नहीं है। कुल मालिक की रजा, मोज, भाणा या इच्छा उसकी हस्ती का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। परमेश्वर को शक्ति रूप, ज्ञान रूप, प्रेम रूप और दया रूप माना जाता है। यदि वह अपनी शक्ति, अपने ज्ञान, अपने प्रेम और अपनी दया का प्रयोग न करना चाहता हो तो उसके ये सारे गुण उसके अंदर ही समाये रहते हैं। परमात्मा अपनी रजा या इच्छा अनुसार इन गुणों का प्रयोग करता है। थैंक यू।